क्या शुभ नाम है? रतिराम भारती। इस साल इलेक्शन है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? रतिराम भारती नोएडा प्रधानमंत्री देश के मोदी जी होंगे। मोदी जी? जी। क्यों होना चाहिए? देश का विकास हो रहा है। कहाँ विकास? मोदी जी देश का काम करें, देश का विकास हो रहा है। इनसे बढ़िया नेता देश में और कोई है भी नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ हुआ ही कुछ नहीं, राहुल गांधी कुछ भी कहे जाओ उनकी थोड़ी मानी जाएगी। देश के अंदर आज देश के अंदर कहीं भी रोड पे जाओ आप पता लग जाएगी विदेश में घूम रहे कहीं नहीं काम हो रहा, देश में काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं खूब काम। इनसे बढ़िया विपक्ष की बैठक हुई है, वो कह रहे हैं देश का माहौल चेंज कर देगी, बदल देगी। विपक्ष कुछ भी बैठक करे जाओ इनके सामने कोई टिकने वाला ही नहीं है। कोई नहीं आएंगे यही। तो मोदी योगी में ऐसा क्या है? इसमें मोदी और योगी जी का बात बताऊं मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम या तो बहन जी ने मायावती जी ने खत्म करा था या उससे बढ़िया आप जो क्राइम खत्म करा, जो अपराध खत्म करा है वो माननीय योगी जी ने करा है, प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में देश में कहीं भी घूम कर देख लो आप, जहाँ भी उनके मुख्य स्थल है वहाँ पे मोदी जी ने काम किया है। चाहे रोड के बारे में देख लो वहाँ पे काम किया है। और मैं एक मिनट, मैं जिस जिले से आता हूँ नोएडा से, नोएडा में जो काम किया है चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है। और विश्व के अंदर पहला जिला बनने वाला है गौतम बुद्ध नगर जो है मैं बताऊँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है मोदी जी। अच्छा ये बताइए, मौजूदा सरकार मोदी सरकार 9 साल पूरे हो गए, देश के हित में क्या काम हुआ? 9 साल की हम बात करें तो देश के हित में सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की बात है। जो हमारी सेना है वो मजबूत हुई है, हमारा जो गौरव है वो मजबूत हुआ है, भारत की जो छवि है विदेशों में वो बनी है। पाकिस्तान को ले, चाइना को ले, जो हमारी विदेशी मुल्क हैं उनको अगर देखें तो जिस तरीके से हमारी इमेज डाउन रहती थी आज वो इमेज बहुत अच्छी बनी है। यूएनओ में ले लें, विदेश के दूसरे देशों में ले लें, हमारी इकोनॉमी को ले लें, हर क्षेत्र में अगर देखें, और सबसे बड़ा जो राजमार्गों का नेटवर्क है, हर स्टेट जुड़ रहा है, हर शहर जुड़ रहा है, हर गली कूचा जुड़ रहा है। बिजली का देख लें, उज्ज्वला योजना, मतलब हर एंगल पे हर एस्पेक्ट पे काम सरकार ने करने की कोशिश की है। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा कर दिया है। जहाँ पे काम होता है वहाँ गलतियाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं, और विपक्ष का काम उन कमियों को उठाना ताकि सरकार उसके प्रति जागरूक रहे, सक्रिय होकर काम करे। राहुल गांधी कहते हैं देश को कांग्रेस चलाना जानती, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, क्या कहेंगे? जितने टाइम में राहुल गांधी अपने बिस्तर से उठते हैं उतने जी में मोदी जी की 10 मीटिंग खत्म हो जाती है। तो पहले वो टाइम से उठना सीख ले, सवाल तो बाद में करेंगे वो, उनको पहले बोलने की तमीज तो आ जाए, पहले उनको बोलने की तमीज तो आ जाए तो बाद में तो करेंगे। कंपेयर तो करना कोई मतलब ही नहीं है, कंपेयर चींटी का हाथी कोई कंपेयर नहीं होता है। तो वो मोदी जी की प्रतिभा सूर्य जैसी हमेशा चमकते रहेंगे, जब तक हैं वो रहेंगे। ये तो बोलने की बात है, उनके पास मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मोदी जी के टक्कर में तो है ही नहीं, इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है, सवाल ही गलत। मोदी जी के जाने का समय हो गया। कौन बोल रहा है? कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी की आंधी है। प्रतिभा सूर्य जैसी है, सूर्य कभी अस्त होता है फिर सुबह निकलता है। मोदी जी सेम है, हमेशा थे, जब तक है वो रहेंगे। उसके बाद एक तैयार करके जा रहे हैं, उसके बाद योगी जी प्रॉपर हैं, वो लाइन में हैं और बराबर है, वो उससे भी आने वाले अपडेटेड है। वो पूरा विपक्ष एक साथ बैठ के, अब पहले तो सिर्फ परिवार एक साथ परिवारवाद करता था, अब पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर परिवार बन गया है, जो कि परिवारवाद के लिए किसी की शादी करा रहा है, किसी का बर्थडे करा रहा है, किसी का मुंडन कराएगा आगे चल के। ये चोर की सरकार रहेगी, हमेशा चोर ही रहेंगे। अच्छा, जो विपक्ष कहता है कि देश बर्बाद किया मोदी जी ने, कुछ किया ही नहीं है, क्या लगता है आपको? 9 साल की बात करें, क्या काम हुआ? उन विपक्षों ने पिछले 75 सालों में क्या बना दिया जो देश मोदी जी ने बर्बाद कर दिया? मैं बता देता हूँ, मैं आई एम वर्किंग इन एन UN ऑर्गेनाइजेशन, मैं अभी भी बता सकता हूँ आपको कि मोदी ने कहां से कहां देश पहुंचा रखा है। आज भी कहीं अगर स्टैंड होता है UNSC काउंसिल में, अगर हम लोग खड़े होते हैं तो वी आर द फर्स्ट पर्सन, वी आर रूलिंग फॉर द इंडिया फॉर द UN। और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं बता सकता हूं कि हम लोग कहां से कहां जाएंगे, जो कि है कि अनबीटेबल, अनकॉम्पिटेबल, और सबसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े करते हैं कि इस सरकार में कुछ हुआ नहीं है, देश को बर्बादी के कगार पे खड़ा किया है, क्या कहेंगे? कितना कामकाज हुआ 9 साल? पहली बात तो राहुल गांधी को बोलने सीखना चाहिए कि बात कैसे की जाती है, संसद में कैसे रहा जाता है। ओबियसली बैठ के बगल में एक बंदा बोल रहा है कि आप दूल्हा बन जाओ, हम बारात में चलेंगे, तो संसद बारात घर है। वो एक नया निर्माण, इतना बढ़िया संसद भवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया, इतना खर्चा करके उसको ताबूत बोल रहे हो। उनको पहले बोलने की तमीज आनी चाहिए कि बोलते क्या है, कैसे बोलते हैं प्रॉपर। पहले वो चीज़ें सीखें कि उन्होंने दूसरे की संसद बनाए में जाके बैठे, अंग्रेजों के बनाए में एक बनवा लिए अपने लिए, नहीं बनवा पाए।
तो अगर कोई बना के दे रहा है भारत के लिए गौरवशाली, एक पल बना रहा है भारत के लिए, कुछ निर्माण कर रहा है, तो फिर उस चीज़ पे टिप्पणी करने से अच्छा उसको सपोर्ट करो ना। सर 2024 की हम बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। मोदी। हाँ, क्यों होना चाहिए? अच्छे काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विदेशों में जो इंडियन की जो इमेज थी वो आज नहीं रही, आज एक सुपर पावर की इमेज बनती जा रही है। देश में काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। बहुत अच्छा काम रहा और देश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। जो हमारी इकोनॉमी है वो भी आज 10वें से 4थे नंबर पे आ गई है और इस तरीके से देखें तो हर तरफ से मोदी जी ने जो है वो सुरक्षा एकता को कायम किया है और सारे लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सभी समाज और समुदाय के लोगों को साथ में लेकर के काम किया जा रहा है। और हाईवेज़ अगर आप देखें तो उसमें कितना अच्छा काम हो रहा है, पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी स्कीमें ऐसी चल रही हैं जो गांव से लेकर के शहर तक के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, हर समुदाय को लाभ मिल रहा है। राशन की योजना अगर देखें तो गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, कोविड के दौरान उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से देखें तो 9 साल में जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सराहनीय काम हुआ है और बहुत सारी चीज़ें सरकार भी सीख रही है, करके सीख रही है। मुझे लगता है कि आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। आगे का हम बात करें, 2024 में चुनाव है और जिस तरह से जो विपक्ष की एक महाबैठक हुई पटना में, क्या लगता है? वो विपक्ष कहता है कि देश का माहौल बदल देगी ये बैठक, क्या लगता है आपको, कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये देश जो है प्रजातांत्रिक देश है। इसमें हर दल को, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का और सोचने का सबको हक है, पूरा आज़ादी है। और जो भी दल एक साथ बैठ रहे हैं तो उनका अपना एक विचारधारा है और वो अपने एक विचारधारा से एकमत भी हो रहे हैं। और विपक्ष एक मजबूत होना ज़रूरी भी है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष को उसे सहयोग भी करना चाहिए और करते भी हैं। और कहीं पर अगर उनकी सरकार की त्रुटियां होती हैं तो विपक्ष उसकी आलोचना करता, जो कि करना चाहिए। तो इस तरह से विपक्ष अगर एक होता है, मजबूत होता है, तो वो भी देश के लिए अच्छी बात है। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा मंजुलता पांडे। क्या कहेंगे, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए फिलहाल अभी और अगले साल इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है देश में, देश को बर्बाद किया है, केवल कुछ काम नहीं हुआ है 9 साल। क्या बताएं, राहुल गांधी की सोच है, अपने हिसाब से सोच रहे हैं। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। पसंद आया 9 साल? हाँ, 9 साल का पसंद। उत्तर प्रदेश है? हाँ, उत्तर प्रदेश है। योगी जी का कामकाज कैसा लगा? अच्छा, योगी जी का बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। कि विपक्ष के नेताओं को अच्छे सवाल करना ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। अगर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, अच्छी बात है, और सरकार को उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। अगर कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा तो फिर सरकार अपने हिसाब से कुछ भी करने लगेगी, एक डिक्टेटरशिप चलने लगेगी। तो विपक्ष मजबूत हो, ये अच्छी बात है, ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बना रहे और सरकार अच्छा काम करती रहे। तो अगर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो स्वागत होना चाहिए, वो तो अच्छा होना चाहिए। अब सवाल सही है या गलत, इसका फैसला जो है वो कोई कर नहीं सकता। वो बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं, हर किसी का अपना परसेप्शन है, हर किसी की अपनी सोच है, विचारधारा है, उसके आधार पे कोई कह सकता है भाई ये सवाल ही गलत है। लेकिन सवाल कभी गलत नहीं होता। विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर सवाल उठा रहा है तो उसको भी सरकार को पूरी उससे सुनना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए और हर किसी के लिए जवाबदेह होती है। शुभ नाम हुआ सर, रोकना चाहूँगा 1 मिनट। शुभ नाम सर आकाश कामरा। 2024 की बात करें, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सर मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री बीजेपी की कैंडिडेट नरेंद्र मोदी रहेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी जी? क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी इसलिए बनेंगे क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया है, उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर आवास योजना हो, राशन हर फ्री राशन देना हो, चाहे और आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, धारा 370 खत्म करनी हो और धारा 370 खत्म करनी हो, और इसके अलावा 35 से खत्म करना हो, 370 हटाना हो, और भव्य राम मंदिर बनाना हो, और सबका साथ सबका विश्वास के नारे पे चलना हो। बहुत बढ़िया।
अच्छा, राहुल गांधी कहते कुछ हुआ ही नहीं, देश में बर्बाद किया है मोदी जी ने 9 साल के अंदर। वो अपने घर कांग्रेस निकले तो उसमें तो देश, उसके लिए देश में निकलना पड़ेगा, उसके लिए पहले घर से निकलना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या विकास। गांधी निकले थे, भारत जोड़ा था, पूरा भारत घूमे। जहाँ जहाँ निकले थे वहाँ दंगे भी करते हुए आए पीछे। जितने एक चीज और रह गई, मैं मोदी सरकार का एक चीज और भूल गया, मैंने कहा मोदी सरकार का एक मेक इन इंडिया ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है कि मेक इन इंडिया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और उन्होंने इसको अपने देश में भी लागू किया है।